हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप सबकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? होप सो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी की इंग्लिश प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ नए यूनिक से इंग्लिश सेंटेंसेस। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं? Do you all agree with my ideas? Do you all agree with my ideas? जी हाँ, अगर आपको भी ये पूछना है तो आप इंग्लिश में इसे पूछना, ठीक है। क्या बोलोगे आप? Do you all agree with my ideas? मतलब क्या आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं? मैं तुम लोगों को एक बात याद दिला दूँ, ठीक है। अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप बोलोगे लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू ऑफ वन थिंग। लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू ऑफ वन थिंग। और you can say let me remind you guys one thing. Let me remind you guys one thing. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। समझे मेरी बात? Do you get my point? Do you get my point? मुझे आपसे कुछ पूछना है। I need to ask you something. I need to ask you something. मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। I have heard a lot about you. I have heard a lot about you. ठीक है, अब क्या सुना है क्या नहीं सुना है वो तो ये डिपेंड करता है कि वो जिसके बारे में सुना है, ठीक है, वो कैसा है। नेगेटिव भी हो सकता है वो इंसान, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो आपको जैसा भी सिचुएशन हो, अगर आपको कहना है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आप बस इंग्लिश में उसे कहना आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। ओके, मतलब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? Okay, tell. What do you want to talk? Okay, tell. What do you want to talk? तुमने जिंदगी में पहली बार कुछ सही बात कही है। You have said something right for the first time in life. You have said something right for the first time in life. ऐसे लोग मतलबी होते हैं। Such people are selfish. Such people are selfish. Selfish किसे बोलते हैं? जो स्वार्थी होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, बस उनका मतलब निकलना चाहिए, ठीक है, उन्हें हम सेल्फिश कहते हैं, राइट। यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। That's what I wanted to tell you. That's what I wanted to tell you. ठीक है, that is का कॉन्ट्रैक्शन that's होता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड नहीं बोलना है, आपको सिंपल बोलना है, तो आप बोलोगे that is what I wanted to tell you. That is what I wanted to tell you. ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हो। ना मूव टू नेक्स्ट। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप बोलोगे नेवर माइंड आई विल मैनेज। नेवर माइंड आई विल मैनेज। और यू कैन से नो प्रॉब्लम आई विल मैनेज। नो प्रॉब्लम आई विल मैनेज। ओके, पूछो उससे कि वो क्या करना चाहता है। आस्क हिम व्हाट ही वांट्स टू डू। Ask him what he wants to do. Next sentence, मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, आप गुस्से में रहते हो या फिर आप अपसेट रहते हो, तब आप ये सेंटेंस बोलते हो, राइट। तो इसे आप इंग्लिश में कहना, आप कहना आई एम नॉट इन मूड टू टॉक टू एनीवन। ओके, आई एम नॉट इन मूड टू टॉक टू एनीवन। इस बार क्या हुआ? What happened this time? What happened this time? अपना लक्ष्य निर्धारित करो। सेट योर गोल। सेट योर गोल। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर, मतलब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। उसे वही मिला जिसके वह लायक था। ही गोट वॉट ही डिजर्व्ड। ही गोट वॉट ही डिजर्व्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है, ये ज्यादातर आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तुम जरूर कुछ जानते हो। यू मस्ट नो समथिंग। यू मस्ट नो समथिंग। और यू कैन से यू डेफिनेटली नो समथिंग। यू डेफिनेटली नो समथिंग, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि पूरा यकीन है कि वो सामने वाला कुछ तो जानता है जो आपको बता नहीं रहा है, आपको आपसे छुपा रहा है, ठीक है। तब आप ये सेंटेंस बोलते हो। क्या बोलते हो आप? तुम जरूर कुछ जानते हो, राइट। तो इसे आप इंग्लिश में कहना
you must know something or you can say you definitely know something. Okay? यह तुम्हारी गलत फहमी है. It's your misunderstanding. It's your misunderstanding. So friends, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर एंड. होप सो आप सब ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो. मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए. ओके, सो सी यू टुमारो विद न्यू वीडियो एंड न्यू सेंटेंसेस. Till then, take care, love you all, keep practicing, improve your English. Bye bye and thanks for watching.